नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस दिया और जिस कंपनी ने देखा है तो आज लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर चुके हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर इस कंपनी के ऊपर आपने एंट्री लेवल बहुत पहले तो दिया था और अभी क्या करूँ? तो अभी अगर मैं एज़ अ ट्रेडर्स हूँ, एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स हूँ, तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए? और रही बात एज़ अ इन्वेस्टर के लिए क्या राय होंगे, वो भी आप डिस्कस ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, जो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और अपकमिंग सीज़न में कंपनी को और कितना ग्रोथ होने वाला है। कंपनी को कौन-सा प्रोजेक्ट मिला और जिस प्रोजेक्ट से कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम के लिंक में जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंडिया के नंबर वन शिप बिल्डर्स कंपनी है। तो इंडिया में जितने सारे शिप बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब मान के चलिए जितने सारे नेवी के लिए जितने सारे शिप बनाए जाते हैं, जितने सारे फाइटर शिप बनाए जाते हैं, साथ ही साथ जितने सारे सबमरीन्स बनाए जाते हैं, तो उसी के ही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इंडिया में जितने सारे सबमरीन्स हैं वो इसी कंपनी ने बनाया है और साथ ही साथ इस कंपनी के जो अपकमिंग सीजन में अपकमिंग ईयर्स में कंपनी को बहुत ज़्यादा सबमरीन्स का प्रोजेक्ट मिला। तो अराउंड अराउंड गवर्नमेंट टारगेट रखे है कि फ्यूचर में कंपनी 80 सबमरीन्स कंपनी के माध्यम से बनाएगा। 80 सबमरीन्स, सोचिए कितना बड़ा टारगेट है। तो फिलहाल के लिए कुछ टारगेट्स कंपनी ले चुके हैं, गवर्नमेंट ले चुके हैं। जिस जिस टारगेट के बेसिस में आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले एक मेंशन मैं आपको कर दूं, इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले थोड़ा सा संभल के और सोच के काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का ग्रोथ हमेशा नहीं होता। कुछ कुछ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है और कभी कभी कंपनी बहुत टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर फंस के रह जाते हैं। तो कंपनीज के जो प्रोमोटर है आप देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मुझे एक कंपनी के ऊपर एक वीकनेस मैं पहले आपको बता दूं, वीकनेस क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट के पास 84% का होल्डिंग है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के नीचे हर कोई प्रोमोटर के होल्डिंग हर कोई कंपनी के ऊपर होना चाहिए। तो सोचिए, कंपनी के ऊपर अभी भी 10% से ज़्यादा होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। तो 10% होल्डिंग अगर स्टॉक बेचेंगे प्रोमोटर, तब बड़ा सा एक क्रैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसको जब बेचना होगा वो तो डिस्काउंट में बेचेंगे। तो डिस्काउंट में बेचेंगे मतलब शेयर को कम प्राइस में बेचेंगे, तब जितने सारे लोग हाई लेवल में बाई करके रखेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट से मैं जो आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो कंपनी के देखिए बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करें, तो कंपनी देखिए इस तरीके से फाइटर जो जितने सारे शिप है उसको कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी सबमरीन्स का भी डिजाइन करते हैं। देखिए सबमरीन्स कंपनी बहुत सारे सबमरीन्स इंडियन गवर्नमेंट को दिया और बहुत सारे सबमरीन्स का बाहर से कुछ कंट्रीज का भी ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। तो जो गवर्नमेंट के माध्यम से इस सबमरीन्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ कंपनी ये भी करेंगे कि कंपनी अपकमिंग सीजन में अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तो कंपनी की कुछ सब्सिडरीज कंपनी है, कंपनी खुद अकेला काम नहीं करता, कुछ सब्सिडरीज कंपनीज भी रखे हैं जिसके माध्यम से कंपनी ग्रोथ करते हैं। जो डिवीजन के बारे में बात करते हो, यहाँ पे देखिए शिप बिल्डिंग्स के साथ साथ सबमरीन्स और हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर कंपनी काम होता है। तो कंपनी के जो सेक्टर है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेवल शिप मतलब नेवी के लिए, सबमरीन्स, साथ ही साथ देखिए ऑफशोर्स प्लेटफॉर्म्स। ऑफशोर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जहाँ पे फाइटर जो प्लेन्स होते हैं जहाँ पे उतरते हैं, जिस शिप में उतरते हैं उसको ऑफशोर्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है। टैंकर्स, बल्क कैरियर और प्लेटफॉर्म भी है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो पेट्रोल बोट्स भी है। मतलब पेट्रोल बोट क्या होते हैं? जो समुद्र के ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। जैसे बॉर्डर्स में डिफेंस जो बीएसएफ बॉर्डर्स में रहते हैं, उसी तरीके से पेट्रोलिंग किया जाता है समुद्र में। तो उसके लिए पेट्रोल बोट्स भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अभी कंपनी के फ्यूचर विजन के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले कंपनी के कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के हाथ में है, वर्ल्ड क्लास। क्योंकि कंपनी देखिए शिप बिल्डिंग्स के ऊपर कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। और देखिए 3 ड्राई डॉक्स, 2 वेट ऑब्सर्व बेसिन्स और साथ साथ
3 स्लीपवेज। तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। साथ ही साथ कंपनी सबमरीन्स भी बना रहा है, और सबमरीन्स का जो प्रोजेक्ट है, चलो मैं आपको दिखा। तो ध्यान दीजिएगा इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया था ऑब्वियसली। तो ध्यान दीजिएगा इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया था कब? 2022 और अप्रैल मंथ में, मतलब एक सॉरी अगस्त मंथ में, 1 साल पहले। और गवर्नमेंट ये बताया था कि मेजोगन डक शिप बिल्डर्स, यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्डर्स वर्थ 1.59 ट्रिलियन रुपीज। इतने बड़े अमाउंट्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला फ्रॉम इंडियन नेवी। कहाँ से मिला? इंडियन नेवी से। क्योंकि इंडियन नेवी को बहुत सारा फाइटर जो शिप है उसको भी डिमांड है, साथ ही साथ बहुत सारा सबमरीन्स का भी डिमांड है। देखिए, जब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो उसके लिए डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बाहर के जो हाई ग्रोथ मतलब कंट्रीज है वो इंडिया के ऊपर टूट पड़ेंगे। मतलब इंडिया के जो ग्रोथ हो रहा है वो उसको तो सहन नहीं होगा, तो वो इंडिया को बर्बाद करने के लिए हमेशा सोचते रहेंगे। तो इसलिए इंडिया के ऊपर अटैक करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर को बहुत कम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं 1.59 ट्रिलियन रुपीज का, और वो भी इंडियन नेवी से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। और प्रोजेक्ट किस बेसिस में मिला वो देखना जरूरी है। देखिए, ऑर्डर फ्रॉम 6, यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट P75I वर्थ 43,000 करोड़। 43,000 करोड़, 5 न्यू जनरेशन, यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रॉयर्स वर्थ 50,000 करोड़। तो कंपनी फाइटर्स जो मतलब जितने सारे सबमरीन्स है वो बनाएगा। तो जो जो यहाँ पे 5 जो सबमरीन्स है उसके प्राइस है भी यहाँ पे दिया गया है। कौन सा सबमरीन का कितना प्राइस होगा, किस रेंज में प्राइस होगा। तो सोचिए, एक एक सबमरीन्स बनाने के लिए 33,000 करोड़ का खर्चा होगा। तो कंपनी गवर्नमेंट ने जो 1.5 ट्रिलियन का जो टोटली प्रोजेक्ट है वो इसी प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी के ऊपर यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी को अपकमिंग सीजन में बाहर के कुछ कंट्रीज में भी सबमरीन्स का ऑर्डर दिया है। 80 सबमरीन्स का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इसके लिए टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। और इसी प्रोजेक्ट मिलने के कारण स्टॉक के ऊपर एक बुल देखने को मिला। तो बुल दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले कंपनी का कुछ इन डेप्थ एनालिसिस में बारे में बात करूं, तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, ये बात आपको भूलना नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल मीडियम टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का जो पी रेशियो है वो देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। जीरो डेप्थ कंपनी है, और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पे शेयर भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आप देखेंगे 3 सालों में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। ईबिटा मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ। कंपनी का पैग रेशियो बता रहे कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। अगर मैं कंपनीज के कुछ एनालिसिस के बारे में बात करूं तो देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट खुद का जो डेप्थ है वो उसको रिड्यूस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है। क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट करता है। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ करते हैं। 5 सालों में भी 19% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट क्या है? अर्निंग, मतलब कंपनी का जो अर्निंग है इंक्लूड ऑफ अदर इनकम्स, तो यहाँ पे 713 करोड़ के आसपास है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है अच्छा खासा। फर्स्ट टाइम कंपनी 2000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स को लेके गया। तो 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक जो जर्नी है वो सिर्फ के सिर्फ 2 सालों के अंदर ही कंपनी कर चुके हैं। सॉरी, 3 साल के अंदर अंदर कंपनी कर चुके हैं। अभी कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूं तो कंपनी फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो देखिए, कंपनी का 500, 550, 400, 450 करोड़ का प्रॉफिट होता था। आज वो बढ़ के 1000 करोड़ तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इतने ज्यादा जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे मिलेगा? कंपनी का प्रॉफिट में। तो उसी के बेसिस में कंपनी, देखिए, 1 साल में कंपनी 350% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि प्रोमोटर गवर्नमेंट है, वो कभी भी डम कर सकते इस कंपनी को। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी का जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करूं तो रिजर्व देखिए 1300 करोड़ से बन चुके 3900 करोड़। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में है। और मैं रेशियोज के बारे में बात करूं तो एक टाइम कंपनी में 100 दिन लग रहा था हाथ में पैसा आने के लिए। माल बेचने के बाद जो पैसा आते हैं उसके टाइम लगता था 100 दिन। अभी सिर्फ 50 दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है। प्रोडक्शन करने में भी ज़्यादा टाइम लगता था, 1000 दिन से भी ज़्यादा। अभी 600 दिन। देखिए, आप कहेंगे सर 1000 दिन,
मतलब 3 साल से भी ज़्यादा। हाँ, एक सबमरीन बनाने के लिए एक फाइटर्स शिप बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना। इतना बड़ा सबमरीन, इतना बड़ा शिप बनाने के लिए टाइम तो लगेगा। तो उसके हिसाब से कंपनी ग्रोथ हो रहा है। ऑब्वियसली कंपनी के इन्वेस्टर भी आप देखेंगे तो एफआईडीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था। आज वो खुद होल्डिंग बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी तो रुक नहीं सकेगा, वो लगातार भागते जाएंगे। और चार्ट पैटर्न वही इसी तरीके से कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है। अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैं आपको मेंशन किया था एक वीडियोस में, वो वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखा। मैं आपको बोला था ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया। उसके बाद देखिए बिग जर्नी, फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, फिर से बिग जर्नी। और वॉल्यूम भी देखिए किस तरीके से तगड़ा वॉल्यूम है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी एंट्री ले लूं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट किया फिर से ऊपर गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने दीजिए, फिर से वो ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। हाई वॉल्यूम हाई लेवल में बाई कभी भी मत करिएगा, फोमो बाइंग मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से फोमो बाइंग में आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ जरूर सोचिए। तो एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, गवर्नमेंट कंपनी है, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस ग्रोथ तो बहुत शानदार है, मगर इस तरीके से ग्रोथ कब तक चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आज मिल रहा है तो अच्छा खासा है, मगर गवर्नमेंट हमेशा सर्विसेज के लिए काम करते हैं। कभी भी गवर्नमेंट का काम ये नहीं कि प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट दे, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर फोकस दे। तो देखिए किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को उठा के देख लेना, उसी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। फिर भी गवर्नमेंट के पास होल्डिंग भी ज़्यादा है, उस बेसिस में कंपनी कभी भी मतलब गवर्नमेंट कभी भी ओएफएस लेके आएंगे मार्केट में खुद का स्टेक बेचने के लिए। 10% तक स्टेक उसको बेचना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिएगा। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा अच्छा खासा कमाइए। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट के हिसाब से काम करिएगा। ये था कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको सारे डिटेल्स दिखाना। तो आप आपके हिसाब से जरूर रिस्क लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।